क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अ सम ऑफ 500 रुपीज द 500 रुपीज इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब होता है के रूप में। कितना? 5 रुपीज और 10 रुपीज के रूप में है। कौन सा? 500 रुपीज। अब देखिए इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90, टोटल नंबर ऑफ नोट कितना है? 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप, ईच टाइप के नोट्स के बारे में। तो देखिए एक टाटा का कहनाम है, ठीक है, कहनाम है कि अगर जो हम कमिटमेंट कर देते हैं तो उसको फुलफिल करने के लिए जी जान लगा देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मेरा स्टेटमेंट है कि अगर हम क्वेश्चन को बोल दिए कि इजी है तो ठीक है, तो इसके लिए हम भी जी जान लगा देते हैं। तो यानी कि देखिए इजी कैसे, इजी बोल दिए तो इजी हम बना देंगे। क्लियर है? देखिए 90 रुपीज 90 नोट्स है, 90 नोट्स है। तो अगर एक नोट x मान लिए तो दूसरा नोट कितना हो जाएगा? 90 माइनस x। क्लियर है? यानी कि देखिए इसको, अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन अभी देखिए क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट x। क्लियर है? तो देखिए लेट नंबर ऑफ नंबर ऑफ, ठीक है, 5 रुपीज नोट्स। तो देखिए लिखा जाता है कैसे, रुपीज पहले लगा देते हैं, 5 नोट कितना है? x है, x है। 5 रुपीज का नोट की संख्या कितनी है? x है। तो टोटल रुपीज कितना हो जाएगा? तो देखिए टोटल रुपीज, टोटल रुपीज, तो टोटल रुपीज कितना हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, तो 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 5 में x से मल्टीप्लाई किए। क्लियर है? अब देखिए ये 10 रुपीज नोट, ये क्या माने थे? 5 रुपीज नोट मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 10 रुपीज नोट्स हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो द नंबर ऑफ, ये भी मान लेंगे, तो द नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट कितना हो जाएगा? देखिएगा 10 रुपीज नोट की संख्या 90 माइनस एक्स। चलिए 90 माइनस एक्स, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी टोटल रुपीज कितना हो जाएगा? सुनिएगा, तो टोटल रुपीज हो जाएगा, टोटल रुपीज कितना हो जाएगा? तो 10 में 90 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 माइनस एक्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि टोटल रुपए कितने हैं? 500। चलिए तो यानी कि टोटल 5 रुपीज का नोट, 5 रुपीज कितना है? 5x, और 10 रुपीज का कितना है? 10 90 माइनस एक्स, यही है ना जी। तो चलिए, तो 5x अकॉर्डिंग टू 5x 10 90 माइनस एक्स इक्वल टू 500, यानी कि 5 रुपीज का नोट 5x हो गया टोटल रकम, टोटल अमाउंट, और 10 का ठीक है, 10 रुपीज का नोट की संख्या कितना है? तो 90 माइनस एक्स, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रुपीज निकल गया। तो टोटल रुपीज कितना है? दोनों को मिला करके 500 रुपीज है, ठीक है। देखिएगा समझना है, तो 5x हो गया, 10 में 90 से तो 900 हो जाएगा, और 10 में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10x इक्वल टू 500। और देखिए 5x में से माइनस 10x माइनस होगा तो इसकी अमाउंट ज्यादा है, तो इसका सिंबल हो जाएगा, यानी कि साइन हो जाएगा, यानी कि माइनस 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5x प्लस 900 इक्वल टू 500। अच्छा, और देखिए माइनस 5x, ये राइट साइड में नंबर है, तो लेफ्ट साइड में नंबर को कहता है कि मेरे साइड आ जाओ, तो साइड चेंज तो साइन चेंज, ठीक है। साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। चलिए हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिएगा, तो माइनस 5x और माइनस 5x इक्वल टू 900 में से 500 माइनस होगा, तो माइनस कितना होगा? 400। चलिए, तो यहां पर x इक्वल टू माइनस 400 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 580, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ चुका है? 80। चलिए अब हमारा कहनाम है कि 5 रुपीज नोट x माने है ना, तो चलिए हमारा आंसर आ चुका है कि देखिए, तो 5 रुपीज नोट कितना हो गया? रुपीज नोट x इक्वल टू 80 नोट्स हो गया, ठीक है। तो 10 रुपीज नोट, तो रुपीज 10 नोट कितना हो गया? तो 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस 80 कितना हो गया? 10,
ठीक है, तो 10 नोट्स हो गया, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 रुपए का नोट की संख्या 80 आ गया, 10 रुपीज के नोट की संख्या 10 आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, देखिए यहां पर एक बॉक्स बना देंगे और आंसर कैसे लिखेंगे, ₹5 कितना नोट्स है, 80 नोट्स, ठीक है 80 नोट्स आ गया है। और 10 का कितना नोट्स आ गया है, देखिए 10 का 10 नोट्स, तो 10 नोट्स लिख देंगे, ठीक है। और एक बॉक्स में लिख देंगे ताकि जब भी कोई टीचर का मतलब कोई भी टीचर का ध्यान जाए तो ये जाए। तो आंसर सही है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में मैं बात करता हूं। देखिए लिखा हुआ क्या, सुमित्रा हैज 34 रुपीज ओके इन 50 पैसे एंड 25 पैसे। तो यानी कि 34 रुपीज तो है, किस रूप में है, 50 पैसे एंड 25 पैसे। ओके, देखिए इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। चलिए, तो एक तो बात हमको पक्का पता चल गया कि हमको मानना क्या है। सपोज क्या करना है, तो 50 पैसे कॉइन्स की संख्या ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर ट्वाइस मतलब क्या होता है, कुछ समझा देते हैं। ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना। अगर थराइस रहता, ठीक है, थराइस मतलब होता है 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना। क्लियर है यहां तक। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, एकदम इजी वे में बताएंगे, इजी वे में। देखिए लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बी x। 50 पैसे कॉइन्स भी कितना है, x हो गया, x ले लिए। अब देखिए तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल 50 इंटू x, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना पैसे हो जाएगा। सुनिएगा, पैसे होगा, क्लियर है ना, पैसा होगा। तो टोटल कितना होगा, इतना पैसे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 25 पैसे कॉइन्स, तो 25 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएगा, 25 पैसे कॉइन्स। तो कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ 50 पैसे, तो 50 पैसे का x माने हैं, तो क्या हो जाएगा 25 पैसे का 2x। चलिए 2x, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पैसा कितना हो जाएगा। चलिए टोटल पैसा, यानी कि टोटल पैसा क्या होगा, 2x इंटू 25, यानी कि 50x पैसे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए तो दोनों को अगर सम करते हैं, 50 पैसा, टोटल 50 पैसा कितना आया, देखिए टोटल 50x पैसा, अब 25 पैसा का कितना आया, ये भी 50x पैसे आ गए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे लेकिन ऐड करेंगे, लेकिन यहां पर कितना दिया है, रुपीज में दिया है। तो एक चीज देखिए, हम लिख देते हैं कितना, 50x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 50x प्लस 50x इक्वल टू 34, ये रुपीज है। सुनिएगा, रुपीज को पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 100 से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि आप जानते हैं कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, ये तो पता है, ठीक है ना, पता है ना ये। ओके, चलिए देखिए 50 50 100x, चलिए तो 3400 आवर x इक्वल टू 3400 बाई 100 कट गया, यानी कि कितना आ गया, x इक्वल टू 34। समझ में आया ना। तो क्या होगा कि द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स x माने हैं। तो देखिएगा यहां पर, तो 50 पैसे यानी कि 50 पैसे कॉइन्स कितना हो गया, x इक्वल टू 34, ठीक है। तो 25 पैसे कितना होगा, इससे 2 टाइम्स अधिक है। तो देखिए, तो 25 पैसे का कितना हो जाएगा, पैसे का हो जाएगा 2x, यानी कि 2 इंटू 34, यानी कि 68। चलिए एक बॉक्स बना देंगे और यहां पर हम लिख देंगे आंसर। क्लियर है ना, कहीं डाउट? ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजन, यानी कि राजू अपने कजन मतलब चचेरा भाई से 19 साल क्या है, छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 5 ईयर्स, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3 हो जाता है। तो देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, कोई बात नहीं, प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजू का कजिन का उम्र मानेंगे। ठीक है, देखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, सुनिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ राजू, राजू एस, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ राजू ऐसे भी लिख सकते हैं, राजू कजन, कजन तक कितना है कजन, तो देखिए x ईयर्स मान लेंगे। चलिए x ईयर्स, यहां तो कोई डाउट नहीं ना। अच्छा कहते हैं राजू, तो राजू का एज कितना हो जाएगा जी, तो राजू का हो जाएगा, राजू जी आइए और 19 साल छोटा होइए। तो अभी कजिन का 1 साल है, तो इस 1 साल से 19 कम होना चाहिए, 90 कम होना चाहिए, तो इतना ईयर्स हो गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए अब क्या कहता है 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, कोई बात नहीं। चलिए यहां पर लिख देते हैं, देखिएगा बहुत मस्त चीज, आफ्टर 5 ईयर्स। चलिए अब हम 5 साल बाद कह रहे हैं, 5 साल बाद। चलिए 5 साल बाद क्या कर रहा है कि राजू कजिन का कितना हो जाएगा, सुनिएगा, राजू कजन का एज कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना था x, तो x प्लस 5 ईयर्स। क्लियर है, प्रेजेंट एज x है तो x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो राजू का कितना हो जाएगा 5 साल बाद, तो राजू जी आप आइए अपना उम्र बताइए। तो देखिए राजू का तो x माइनस 90 है ना, इसमें प्लस 5 ऐड करेंगे। चलिए तो प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 14 ईयर्स। ठीक है, x माइनस 14 ईयर्स आ गया। चलिए अब क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, चलिए 5 ईयर्स के बारे में तो निकाल दिए, अब कह रहा है कि देयर एज विल बी इन द रेशियो 2:3। कोई बात नहीं, 2:3 में हो जाता है, किसका, इसका। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो राजू का बात बोल रहा है, तो चलिए राजू जी आप आइए, x माइनस 14, तो x माइनस 14 रेशियो कह रहा है ना जी, रेशियो मतलब होता है बाई। क्लियर है, तो इसका है, देखिए राजू का उम्र क्या है, x प्लस 5। अब देखिए किस रेशियो में हो रहा है, 2:3, 2:3 यानी कि 2/3। सुनिएगा ध्यान से, हम यहां पर क्या करें, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ना कि देखिए आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस, तो पहले राजू का एज है ना, इसके बाद उसका कजिन का है। तो देखिए राजू का एज इतना है, इसके बाद इसका कजिन, कजिन क्या है, नहीं ये राजू का कजिन का है और राजू का ये है x, तो राजू का ऊपर होगा राजू टू कजन, तो राजू x माइनस 14 कजन x/5 इक्वल टू 2/3। क्लियर है, देखिए अब यहां पर क्या करेगा, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड में चला जाएगा, राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए तो यहां पर 3 इंटू x माइनस 14 हो गया। क्लियर है, अब देखिए x प्लस 5 इंटू 2 यानी कि 2x प्लस 5, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मल्टीप्लाई किए, 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए, 3 में माइनस 14 से 42 इक्वल टू 2 में x से मल्टीप्लाई होगा और 2 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ गया। अच्छा देखिए ये x इस x से कहता है कि मेरे तरफ आओ, तो ये कहता है कि आऊंगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, तो कहता है कि आओ तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। तो देखिए प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये नंबर है +10, तो माइनस 42 को कह रहा है कि तुम लेफ्ट साइड में क्या करो, मेरे तरफ है, क्योंकि नंबर दोस्त होगा। तो चलिए ये कहता है आऊंगा, साइन चेंज होता है, माइनस है तो +42। चलिए यहां पर देखिएगा जरा सा, ठीक है, तो 3x में से -2x होगा। चलिए x आ गया और 10 है और 42 है, ऐड करेंगे 52 आ गया। तो कहने का मतलब होता है 52 ईयर्स। ध्यान से सुनिएगा,
तो हम क्या माने हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राजू कजन, राजू के कजन का उम्र कितना होगा 52 ईयर्स हो गया। तो अब देखिए राजू के एज x माइनस 19। तो देखिए तो यहां पर कजन एज देखिए एक साथ लिख दे रहे हैं, कजन एज कितना है, x इक्वल टू 52 ईयर्स, ठीक है। अच्छा तो राजू का कितना हो जाएगा, एक बॉक्स बना के लिखेंगे, राजू का एज x माइनस 90 यानी कि x माइनस 90, तो लिख देंगे 52 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 2 में से 9 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3 यानी कि 33 ईयर्स। यानी कि इसको एक बॉक्स बनाएंगे, यहां पर आंसर लिख देंगे। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है अ फादर इज 30 ईयर्स, सुनिएगा 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, अपने बेटा से 30 साल क्या है उसका पिताजी अधिक है। देखिए इन 12 ईयर्स में द मैन विल बी 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना हो जाता है एज ओल्ड एज हिज सन, अपने बेटा का क्या कितना होता है 3 गुना। अब देखिए फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज निकालें। दिस इज वेरी सिंपल, देखिएगा कैसे, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट सुनिएगा, लेट सन्स प्रेजेंट एज, लेट सन्स प्रेजेंट एज, तो सन का प्रेजेंट एज कितना माने तो x ईयर्स मान लिए, यहां तक तो कोई गड़बड़ी है नहीं, क्लियर है। अच्छा फादर कितना हो जाएंगे, तो आइए फादर जी आप भी आ जाइए लाइन में। तो कहता है कि 30 ईयर्स अधिक है, तो यानी कि x प्लस 30 ईयर्स। चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, जैसा क्वेश्चन दे रहा है उसी के अनुसार मैं चल रहा हूं, मूव करना है क्वेश्चन के अनुसार। चलिए देखिए इन 12 ईयर्स, यानी कि इन 12 ईयर्स यहां लिख देंगे इन 12 ईयर्स। चलिए 12 ईयर्स में, तो 12 ईयर्स में बेटा कितना हो जाएगा x प्लस 12, तो सन्स एज कितना हो जाएगा जी, सन्स एज सुनिएगा, सन्स एज तो प्रेजेंट एज x है, तो 12 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा x प्लस 12, यानी कि x प्लस 12 ईयर्स। अब सुनिएगा फादर का कितना एज हो जाएगा, तो फादर आइए जी देखिए 12 ईयर्स बाद, तो यानी कि फादर एज कितना हो जाएगा, तो ऐड करेंगे x प्लस 30 प्लस 12 कितना हो गया x प्लस 42 ईयर्स। क्लियर है इतना। अच्छा अब हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि देखिए 12 ईयर्स में मैन विल बी 3 टाइम्स, यानी कि उसका पापा 3 गुना हो जाते हैं बेटा से। तो चलिए इसके पापा जी आइए जी, पापा जी कितना है x प्लस 42, चलिए x प्लस 42, बेटा जी कितना है x प्लस 12। अब पिताजी क्या, देखिए पिताजी का स्टेटमेंट क्या है कि बेटा से 10 टाइम्स अधिक होगा, तो यानी कि बेटा का 10 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स, चलिए 3 गुना हो गया। अब इसको सॉल्यूशंस करेंगे और हम आंसर निकाल देंगे। देखिएगा तो यहां पर x प्लस 42 यानी कि 3x प्लस 36 लिख दिया। अब यहां पर देखिए यहां से हम चल रहे हैं, ठीक है, यहां से तो x, इस x को कहता है कि मेरे तरफ आ जाओ, तो x, तो ये 3x लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। तो चलिए देखिए x माइनस 3x इक्वल टू, ये नंबर कहता है इस नंबर से कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, तो ये कहता है कि मैं आऊंगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए तो यहां पर 36 माइनस 42 ओके है। अच्छा देखिएगा यहां पर और लिख देंगे, यहां भी और लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा x में से माइनस 3x तो माइनस 2x हो जाएगा, और 36 में से माइनस 42 जाएगा तो माइनस, इसका क्वांटिटी ज्यादा है ना, 42 अधिक है, तो इसके पहले किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस हो जाएगा। 42 में से 36 माइनस करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा x इक्वल टू -6 बाई -2 माइनस माइनस कैंसिल 2 3, यानी कि x इक्वल टू 3 आ गया। यहां पर क्लियर है। तो देखिए यहां पर सन्स परसेंटेज क्या माने थे x, तो चलिए यहां पर लिख देंगे क्या हो गया सन्स परसेंट एज, तो सन्स परसेंट एज x इक्वल टू 3 ईयर्स। चलिए x है तो दोनों का एज निकालना है, तो चलिए तो फादर जी कितना हो गया जी फादर, तो देखिए फादर कितना है, फादर का एज हो जाएगा x प्लस 30, तो चलिए x प्लस 30, तो x 3 आया ना प्लस 30, तो कितना हो गया 33, तो 33 ईयर्स। चलिए यानी कि इसको घेर करके क्या लिखेंगे आंसर लिख देंगे। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 20 में द एजेस ऑफ सोनल एंड मनोज, ध्यान से सुनिएगा, सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5, 7:5 के रूप में है। चलिए कोई बात नहीं। 10 years hence द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7, यानी कि 10 साल बाद, हेंस देखिए 10 years हेंस मतलब क्या होता है बाद में, तो 10 साल बाद, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7, 9:7। इसको पढ़ा कैसे जाता है 9:7 भी बोल सकते हैं, 9:7 बोल सकते हैं, जैसे में 7:5, ठीक है। फाइंड देयर परसेंटेज, कोई बात नहीं सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा तो यहां पर लेट प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज निकालनी है ना जी, तो यहां पर क्या है कि रेशियो 7:5 है, तो सोनल एंड मनोज, तो जहां रेशियो देगा तो इजी कंसेप्ट दे रहा है, जहां रेशियो देगा तो हम उसको मान लेंगे रेशियो प्रोडक्ट। चलिए लेट रेशियो प्रोडक्ट भी x, लेट रेशियो प्रोडक्ट भी x, बहुत इजी कंसेप्ट दे रहा है। चलिए x मान लिए। चलिए तो सोनल का 7 हो जाएगा, तो देखिए सोनल जी कितनी हो जाएंगे, तो सोनल्स का प्रेजेंट एज होगा, देखिए सुनिएगा ध्यान से, सोनल्स प्रेजेंट एज। चलिए सोनल का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा जी, देखिए कितना है 7, सोनल है तो 7, मनोज है तो 5, तो यानी कि 7x। सुनिएगा मनोज जी आइए, तो मनोज का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 5x। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 years हेंस, यानी कि 10 साल बाद, ठीक है, तो यानी कि 10 years हेंस, यहां पर लिख देंगे 10 years हेंस। चलिए अब 10 साल बाद के बारे में बात कर रहे हैं कि सोनल का एज कितना हो जाएगा। देखिए सोनल जी आइए, सोनल का एज हो जाएगा 7x प्लस 10, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मनोज का कितना हो जाएगा 5x था ना प्रेजेंट, तो 10 साल बाद यानी कि 5x प्लस 10, तो मनोज जी भी आइए, तो 5x प्लस 10। चलिए कोई बात नहीं, इतना दिया। लेकिन क्या कह रहा है कि देयर एजेस विल बी 9:7 रेशियो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि सोनल टू मनोज, सुनिएगा ध्यान से, तो सोनल का कितना आया है, सोनल टू मनोज, तो यानी कि 7x प्लस 10 बाई मनोज, यानी कि 5x प्लस 10 इक्वल टू किस रेशियो में है 9:7। चलिए 9:7 यानी कि 9/7। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अच्छा देखिए ये राइट साइड में डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो चलिए अब 7 × 7x प्लस 10, देखिए लेफ्ट साइड का डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए इक्वल टू 9 5x प्लस 10, 5x प्लस 10। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करें, 7 7 मल्टीप्लाई होगा 79x 49x, ठीक है, 7 में 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 70, ओके, ठीक है, 9 में 5x से मल्टीप्लाई होगा 45x, चलिए 45x प्लस 9 में 10 से मल्टीप्लाई होगा 90, ठीक है। अब देखिए यहां पर मजा, ये 49x है, राइट साइड में 45x है, ये इसको कॉल करता है, बुलाता है
तो ये आता है लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, यानी कि 49x माइनस 45x। तो अब ये नंबर कहता है इस नंबर से तुम मेरे तरफ आ जाओ, तो चलिए कहता तो आ तो जाऊंगा लेकिन साइन चेंज होगा, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब देखिए 49 में से 45 गया तो 4x आया, तो इसमें से 70 गया तो कितना आएगा 20। और देखिए लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई के रूप में है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए यानी कि 20/4 यानी कि 5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, x = 5 यानी कि x = 5 आ चुका है। कोई बात नहीं, x = 5 आ गया है, लेकिन सोनल्स प्रेजेंट एज, सुनिएगा ध्यान से, तो सोनल्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, देखिए सोनल का एज हो जाएगा, प्रेजेंट एज ना है जी 7x। सुनिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर चुपचाप कुछ नहीं लिखा है, 7x लिख देना है, यानी कि 7 × 5 यानी कि 35 क्या होगा ईयर्स। तो y लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब देखिए सोनल, अब मनोज का 5x। चलिए मनोज, ये बहुत सिंपल में बताया है, बहुत अच्छा है। तो 5x यानी कि 5 × 5, 5x का वैल्यू 5 × 5 यानी कि 25 ईयर्स। ठीक है, YS लिख देंगे, YS यानी कि इसको एक बॉक्स में के अंदर लिख देंगे और बॉक्स के नीचे लिख देंगे आंसर। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना आया, चलिए इसको नोट कर लीजिए।